पर दालों की महंगाई के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी है। सरकार से सभी स्टेक होल्डर्स को 15 अप्रैल से स्टॉक डिक्लेयर करने का आदेश तो दिया ही है, वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार पीली मटर के इंपोर्ट पर 20% की ड्यूटी भी लगा सकती है। आज सरकार की स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी है और उम्मीद की जा रही है इस बैठक में कुछ बहुत फैसला या डायरेक्टिव्स देने को हम यहाँ पर बनता हुआ देख पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल और JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया भी जुड़ेंगे हमारे साथ और साथ ही होंगे chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया। लेकिन बात पहले दालों की, जहां पर अगर आज का बाजार देखें तो यहां पर भी तुअर के भाव हमने अब भी बढ़ते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स इंडिकेशंस ये जरूर हैं कि जो इंपोर्टेड पल्सेस हैं जैसे कि तुअर, उड़द और पीली मटर जो कस्टम वेयर हाउसेज में होल्ड की जा रही हैं, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो ये मैटर लेंगी और इंपोर्टर ट्रेडर कस्टमर्स जो कस्टम्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं उनके साथ इंश्योर किया जाएगा कि जो सप्लाई है वो इन वेयर हाउसेज से यहाँ पर जल्द ही ओपन मार्केट में डाली जाएं। विवेक जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पिछले 12 महीने में हमने लगातार कुछ ना कुछ दाल के ऊपर यहाँ पर होते हुए देखा ही है। आज भी यहाँ पर इस वक्त मीटिंग जारी है, हम डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ वहां से निकल के आता है। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं वो दालों के ऊपर ही हैं सिर्फ, तो चिंता यहाँ पर बरकरार है। इसमें कहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पानी का जो कमी आई उससे तुअर की उत्पादन में बहुत नुकसान हुआ है और दिन पे दिन। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है। दिन पे दिन तुअर का उत्पादन किसान कम कर रहा है। कंज्यूमर अफेयर की अभी मीटिंग खत्म हुई है 1 मिनट पहले जी। मैं खुद उसमें सम्मिलित था जी। तो देश के बाहर से आयात पर बहुत चिंता थी कि अधिक से अधिक मात्रा किया जाए। अधिक से अधिक मात्रा में 4 साल से प्रयास किए गए, मगर उसके आयात के जो परिणाम है उसमें कुछ विसंगतियां हैं जो मैं आपके ध्यान में ला दूं कि बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े जो ग्रेन फील्डर है, बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने देश के बाहर काफी मात्रा में तुअर उड़द का स्टार्ट किया है और वो माल इंडिया में नहीं आ रहा। जो पिछले 3 साल से आ रहा था वो कम आया है। इसी कारण प्राइसों में बढ़ोतरी हुई है, तुअर में बढ़ोतरी हुई है। और जब अगर कोई बाहर के मुल्क से आयात कम होता है और भारत में उत्पादन कम होता है तो कीमतें बढ़ना एक लाजमी बात है। अभी हमने उनके सामने ये बात भी रखी कि नेफेड जब 103-105 रुपए में। सुरेश जी खाली एक क्लैरिटी के लिए ये जानना चाहेंगे कि अगर आप पॉइंट वाइज बता सकें कि आज क्या बात हुई है। एक तो जैसे आपने कहा कि जो इंपोर्टेड दालें हैं वो एक तो भारत में आ ही नहीं रही और अगर आ रही हैं तो यहीं पर कस्टम वेयर हाउसेज में पड़ी होती हैं, ये चिंता का विषय है। हाँ, ये चिंता का विषय। इस विषय पर भी बात हुई और उन्होंने जो कस्टम के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको निर्देश भी दिए हैं सचिव महोदय ने, मैडम ने, कि उनको कस्टम क्लियर चेन्नई या नवा सिवा पे तत्काल किया जाए। और एक ये था कि देश के बाहर से जो तुअर कम आ रही है उस पर गहन चिंता हुई। तीसरा विषय था कि सरकार दालों को 16 राज्यों में निरंतर कम कीमत पे सप्लाई कर रही है। अब वो सप्लाई बढ़ गई, इधर उत्पादन भारत में कम हो गया, तुअर उड़द का विदेश से आना कम हो गया। इन सब विषयों पे एक घंटे भर का डिस्कशन हुआ है और सरकार उस पर गंभीरता से निर्णय करके आगे बढ़ेगी, ऐसा हम लोगों ने सुझाव भी दिया है। अब रहा सवाल कीमत बढ़ने का, तो जब तक बाहर की कंपनियां इंडिया में तुअर और उड़द की सप्लाई नहीं करती, मटर की सप्लाई नहीं करती, तब तक कीमतों को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे रास्ते नजर नहीं आ रहे। कीमत तब कंट्रोल हो जब देश में उत्पादन ज्यादा हो। अभी उल्टा हो रहा है कि देश में उत्पादन कम है, इसलिए कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उस मीटिंग में अनेक मुद्दे पे बात हुई। और ये जो नवा सेवा और चेन्नई बोर्ड पे जो कस्टम की प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता है 2 दिन में हल हो जाएगी। उन्होंने अधिकारी ने मीटिंग में श्योर किया है और कोई भी समस्या आएगी तो उस पर मंथन होगा। मगर इस समय कीमतों पर अंकुश लगाना सरकार की पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। कीमतें रिजनेबल रहे मगर आयात अधिक हो, इस पर चिंता करने का हमने मुख्य फोकस रखा है कि आप आयात अधिक करें और देश का उत्पादन बढ़ाने के निरंतर प्रयास करें। ऑलराइट, और कौन से पोर्ट्स पे आपने कहा कंसर्न्स हैं? नवा शिवा और चेन्नई पोर्ट में कस्टम की कुछ परेशानियां मीटिंग में आई थी, हमारे दूसरे व्यापारी भाइयों ने रखी थी। उस पर सरकार ने 2 से 3 दिन में निराकरण करने का कहा है। कस्टम के वरिष्ठ
डिप्टी सेक्रेटरी मीटिंग में मौजूद थे, उनको भी कहा है और उन्होंने भी कहा कि जो प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 3-4 चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं। एक तो ये कि जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया की तरफ से वो अभी भी माल भारत के बाहर है। दूसरा ये कि कस्टम वेयर हाउसेज में माल पड़ा हुआ है नावा शेवा और चेन्नई में। तीसरी बात ये कि तुअर के इंपोर्ट्स में यहाँ पर अभी भी कमी है। चौथी बात कि 16 स्टेट्स में जहाँ पर सस्ती दालें सरकार बेच रही है उसके ऊपर भी कंसर्न्स हैं। और पांचवी बात ऑफकोर्स ये है कि जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स का यहाँ पर सरकार ने कहा है कि 15 अप्रैल से करना ही है, तो दालें ऑफकोर्स ये 5 पॉइंट्स के साथ एज ऑफ नाउ यहाँ पर काम करती हुई। हाँ, विवेक अग्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं इस सब को? और कंसर्न्स हैं क्योंकि दालों के प्राइसेस अब भी हमने आगे बढ़ते हुए देखे हैं। चने की प्रोक्योरमेंट की बात हम यहाँ पर अभी भी सुन रहे हैं कि कितना स्तर और किस लेवल पे यहाँ पर हो रहा है, जो भी बहुत बड़ा नंबर अभी नहीं है। नमस्कार मनीष जी, निश्चित रूप से आपने बात सही कही है और ये चिंता का विषय है। इस बार चने की अच्छी मात्रा में कमी की संभावना है और इतनी येलो पीस इंपोर्ट होने के बाद मैंने कल एक ट्वीट भी किया था इससे रिलेटेड कि 13 लाख टन येलो पीस ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है, उसके बाद भी प्राइस घटे नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि 10-12 लाख टन माल आने के बाद भी उस प्राइस पे कोई कमी नहीं आई। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि माल जो चना है और येलो पीस है दोनों शॉर्ट है। और ये तुअर में तो इससे ज्यादा स्थिति थोड़ी खराब है क्योंकि बैक टू बैक 2 क्रॉप खराब हो चुकी है। और जहां तक मेरे को भी इस मीटिंग की इंफॉर्मेशन मिली, गवर्नमेंट थोड़ी नाराज भी है कि जो इंपोर्टर्स माल लाते हैं वो इमीडिएटली पोर्टल पे अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे इंपोर्टर्स को बोला है कि आप इसको इमीडिएटली डिक्लेयर करें, अदरवाइज इस पे एक्शन लिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की चिंता बहुत वाजिब है और जहां से मैं देख रहा हूँ यहाँ से येलो पीस इंपोर्ट भी आगे लंबे समय के लिए भारत सरकार खोल सकती है। चने पे प्रोक्योरमेंट कितना करेगी ये तो अभी थोड़ा कठिन है क्योंकि ये एमएसपी के ऊपर चल रहा है और मंडियों में भी अराइवल बहुत स्लो है। तो अभी इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरे हिसाब से सरकार थोड़ा सा चिंतित है और उसके लिए उन्होंने कोशिश की है कि जहां जहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, खासकर एमओयू जहां साइन हुआ है बर्मा और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज, उनके साथ वापस बात करेगी ताकि उनको वो ये भारत की स्थिति के बारे में बता सकें और उनको ये बता सकें कि आज आपकी एक्सपोर्ट की जरूरत है और वहां पे कोई भी प्रकार का मैनिपुलेशन ना हो, जो कि जिसकी सेक्रेटरी ने चिंता जाहिर की। जी विवेक, जिस तरह के प्राइस मूवमेंट है अभी जो स्टिल ऑन द हायर साइड है, जैसे आपने भी कहा इंपोर्ट भी हो रहा है, सरकार इतनी बार वार्निंग भी कर चुकी है, इतनी बार स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग भी ले चुकी है, उसके बावजूद भी जो ये प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यही मीटिंग्स हम बार बार और वार्निंग्स बार बार आता हुआ देखेंगे? क्योंकि इम्पैक्ट इसका पिछले 6-8 महीने में